जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऊप के जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि हमें बताओ कि जी हम जो है वो क्या करें। हमें ये तो पता चल गया कि ऊप क्या चीज़ है और उसकी टेक्निक्स क्या हैं। वो एक टेक्निक है और उसके ज़रिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सी प्लस प्लस के ज़रिए हम ऊप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर मैं सी प्लस प्लस के साथ ऊप सीखना चाहूँ तो मुझे कौन से टॉपिक्स कवर करने होंगे कि मैं इसका एक्सपर्ट बन सकूं। रिप्लाई इन इंग्लिश। ठीक है, तो आपने इसे ये बात पूछनी है। आगे वो हमें देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो ये फाइनली हमारे पास इसने टॉपिक्स हमें दे दिए हैं। ठीक है, टू बिकम एन एक्सपर्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस, तो यू शुड कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको बेसिक्स पता हो, आई होप कि हमें ये पता है। आपको फंक्शंस का पता हो, ठीक है, हमें यहाँ तक तो पता है, यहाँ तक ही पता है। ना हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की है, ना हमने इनलाइन फंक्शन की है, ना हमने रिकर्सिव फंक्शन की है। तो ये भी हमारी अभी पेंडिंग में जा रही है चीज़ें। अब उसके बाद हम यहाँ से स्टार्टअप लेंगे। हमें क्लास और ऑब्जेक्ट का पता हो। लास्ट टाइम हमने सिर्फ इतना जाना था कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और सेम टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्लास कहते हैं। ठीक है, इतना हमें पता लग गया था। क्लास डिफाइन कैसे करनी है और उससे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं ये हमें अभी आइडिया नहीं है। एक्सेस स्पेसिफायर्स के हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए ये टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, हम इस सब को कर लेते हैं कॉपी और इन्हीं को करेंगे कवर। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह, ये हमारे टॉपिक्स आ गए। ठीक है, अब हम पहले टॉपिक से स्टार्टअप लेंगे और उसको कवर अप करेंगे। हमारी अपनी बुक, हमारी अपनी चीज़ें। तो ये हमने जी इधर पेस्ट कर लिया, ये हमारे पास पेस्ट हो गया। यहाँ इसका नाम रख लें माई ओप बुक। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए। इसको हम सेव कर लेते हैं। जहाँ पे मैंने अपनी वीडियो सेव की हैं वहीं पे मैं इसको मूव कर लेता हूँ। मैंने अपने वीडियो जो हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं यह मैं रख रहा हूँ, तो मैं उसी के अंदर ही इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ही सेव कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक्स हम छोड़ रहे हैं, ये भी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं डिफाइनिंग आ क्लास। तो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया था डिटेल में। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो जो है वो तसल्ली से देख लें। अब उसमें सबसे पहले डिफाइनिंग अ क्लास, क्लास डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं डेव के अंदर। तो हम डेव का टूल खोलते हैं। आ गया हमारे पास डेव का टूल। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है मेन फंक्शन। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस भी लगा देते हैं। ये है सी प्लस प्लस का सिंटैक्स, इसको आप एक दफ़ा रन कर लें पहले। सी आउट जस्ट सी प्लस प्लस। ठीक है, ये सिर्फ सी प्लस प्लस का। अब आपने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है, सी प्लस प्लस विद ओप। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम बन जाएगा, डिफाइनिंग आ क्लास। ठीक है, ये हमारी क्लास पहली बन गई। तो ये रन हो गया है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब यहाँ पे हम क्लास डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए पहले होगी डिक्लेयर क्लास। तो क्लास होती है डिक्लेयर कुछ इस तरह से, फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास का कोई लॉजिक तो है नहीं, हम यहाँ पे लॉजिक लिख लेते हैं लाइक मोबाइल फ़ोन, मोबाइल, ये हमारी एक क्लास है। तो ये हमने कर ली है डिक्लेयर। ठीक है, अभी इसको डिफाइन नहीं किया, जस्ट क्या किया है, डिक्लेयर की है। डिफाइन करेंगे जब हम इसमें कुछ चीज़ें बताएंगे। ये जस्ट क्या है, अभी डिक्लेयर। अभी इसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करेंगे मतलब इसमें हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं। इसमें 3 हिस्से होते हैं, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो इसमें 3 जगह होती हैं या 3 जगह से हम इसमें चीज़ें रख सकते हैं। अगर हमने कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी है
यानी हम चाहते हैं कि जो इसमें हम लिखें वो ना इसमें एक्सेस किया जा सके आउट ऑफ द क्लास, और ना ही कोई दूसरी क्लास उसको एक्सेस कर सके। लाइक सिम क्लास है तो वो इसको एक्सेस ना कर सके। तो ये प्राइवेट के अंदर हम रख देंगे लाइक, हम इसमें मोबाइल में रख देते हैं कोई ऐसी चीज़ जो सिम नहीं एक्सेस कर सकती, कलर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग कलर, या हम यहाँ पे ये लिखते हैं, अभी इसमें मैं नहीं जाता, इसमें हम लिखते होते हैं डेटा मेंबर्स, यानी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, डेटा मेंबर्स कहते हैं जिनके अंदर आप डेटा सेव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अपनी रख सकते हैं, उनको डेटा मेंबर्स कहते हैं। वो हम रखते हैं ज़्यादातर प्राइवेट में, क्योंकि अगर हमारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में रखी जाएगी, यही उठा के हम रख दें पब्लिक में, तो आपका नेम, आपकी एज, आपकी एड्रेस, आपके जो भी रिश्ते हैं, ताल्लुक हैं, सारी चीज़ें इसमें भी पता होंगी और इसमें भी पता होंगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, बल्कि एज अ ह्यूमन भी कोई नहीं चाहता कि उसकी सारी चीज़ें पब्लिक हों। वो जिन चीज़ों को पब्लिक करना चाहता है सिर्फ उन्हीं को ही वो दिखाना चाहता है। ठीक है ना, वो कुछ चीज़ें ही पब्लिक करना चाहता है। तो जो कुछ पब्लिक करना चाहते हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हम पब्लिक करते हैं वो होते हैं फंक्शंस। वो क्या होते हैं? मेंबर फंक्शंस होते हैं, जिनको हम ज़्यादातर पब्लिक करते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्टेड में हम इन दोनों में से कोई भी चीज़ रख सकते हैं, डेटा मेंबर और फंक्शन। अब इसका फ़ायदा क्या है? ये जो प्राइवेट है ये ना इसमें एक्सेस होगा और ना इसमें एक्सेस होगा। जो पब्लिक है वो इसमें भी एक्सेस होगा और इसमें भी, यानी ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जो चीज़ आप यहाँ लिखोगे, चाहे डेटा मेंबर लिखो चाहे मेंबर फंक्शन लिखो, वो यहाँ तो एक्सेसिबल होगा लेकिन यहाँ एक्सेसिबल नहीं होगा। यानी दूसरी क्लास जो है उसे एक्सेस कर सकती है लेकिन ये एक्सेस नहीं कर सकता। ये इन तीनों का फंडा है। ठीक है, अब फिलहाल हम जो यूज़ में लेके आएंगे वो फिलहाल हम ये दोनों यूज़ में लेके आएंगे। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, तो ये है डिफ़ाइन करने का तरीका। तो अगर आप उसके पब्लिक एरिया भी डिफ़ाइन कर देते हैं, प्राइवेट एरिया भी डिफ़ाइन कर देते हैं, तो आप इस टॉपिक को कर लेते हो पूरा। अब आपने इसको करना है यूज़, तो उसके लिए आप क्या करते हो? अब इसकी तो ज़रूरत है नहीं। अब एक क्लास है, उसमें आपने डिफ़ाइन भी कर दिया है। डिफ़ाइन करने के बाद अब आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस क्लास का लिखेंगे मोबाइल नेम। ठीक है, स्पेलिंग सही होने चाहिए, मोबाइल और ये भी मोबाइल। अब ये एक एज ए डेटा टाइप के तौर पे काम करती है ना, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे इंट, आगे लिखते थे मार्क्स, तो इसमें सिर्फ इंट सेव होता था इंटीजर फॉर्मेट में। अब यहाँ पे मैंने लिखा मोबाइल वीवो S1 प्रो, तो ये एक मॉडल आ गया। अब इसी तरह मैं लिखता हूँ वीवो S1, तो ये दूसरा मॉडल आ गया। तो अब कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 2। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मार्क्स और रिजल्ट, तो ये 2 वेरिएबल कहलाएंगे और ये 2 ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ये क्लास डेटा टाइप के हैं। इस क्लास डेटा टाइप को एक और नाम भी देते हैं, उसका नाम है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यानी यूज़र ने अपनी मर्जी से डिफाइन किए ये डेटा टाइप। अब वीवो S1 प्रो में क्या क्या चीज़ें सेव करवानी है वो मैं यहाँ बताऊँगा। मैं चाहता हूँ जी वीवो S1 प्रो का प्राइस पूछी जाए, ये सेव की जाए, इसका नेम पूछा जाए, 2 चीज़ें पूछी जाए, या मॉडल नेम कह लो, ठीक है, या कंपनी नेम। जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे फंक्शन आएगा, फंक्शन में आ जाएगा void get info, ठीक है, void show। अब देखो शो के बाद अगर मैं ये लगा देता हूँ तो ये गलत हो गया। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? या तो इसको साथ मिलाना होगा या अंडरस्कोर डालना होगा इसके साथ। अगर इधर अंडरस्कोर डालूंगा तो फिर इधर भी डालूंगा। ये मेंबर फंक्शन हो गए। ये इसका बिहेवियर जो है, इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर शो करेंगे। अब चूंकि सेम टाइप के ऑब्जेक्ट थे, दोनों में सेम टाइप की इंफॉर्मेशन, सेम टाइप का बिहेवियर, तो हमने उसका नाम क्लास रख दिया जिसका नाम हमने मोबाइल रख दिया। तो मोबाइल क्लास है जिसमें सेम टाइप के ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे हमें हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन और ये होगी क्लास डिफाइनिंग।
ठीक है। अब हम इसके लिए इसे सिंपल सी कोई एग्जांपल लेंगे कि क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने और हमने क्या करना है, इसकी एग्जांपल लेनी है। तो हम कहते हैं जी हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसकी कोई एग्जांपल सिंपल सी प्रोवाइड करो, रिप्लाई इन इंग्लिश। ठीक है, अब ये हमें उसकी रिप्लाई करेगा इंग्लिश में। अब उसने कहा जी आप क्लास एक कार लिखते हो, उसमें आपने एट्रीब्यूट पब्लिक ही रख दिए हैं, उसने पब्लिक ही रख दिए हैं, आप इनको प्राइवेट रख सकते हैं। उसके बाद उसने एक फंक्शन दे दिया है जिसमें वो डिस्प्ले कर रहा है उसकी डिटेल। ठीक है, अब ये प्राइवेट और पब्लिक का फंडा हम समझते हैं जाके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इधर आते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे पेस्ट कर देते हैं ये वाला। ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसने लिखा है डिफाइन अ क्लास। अगर ये डिफाइन है तो इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, अगर इसमें कुछ भी चीज़ मौजूद नहीं है तो ये सिर्फ क्या है, डिक्लेयर अ क्लास। अभी डिफाइन हो जाएगी। अब इसमें हमने पब्लिक रखा है सब कुछ, हम इस पब्लिक को उठाते हैं और पब्लिक को रख देते हैं सिर्फ इस एरिया को। मैं कहता हूँ सिर्फ ये फंक्शन जो है वो पब्लिक हो जाए। अच्छा, अब अगर मैं इसको पब्लिक नहीं रखता तो क्या नुकसानात हैं वो देखते हैं ज़रा। ठीक है, मेन में आ जाओ। मेन में आ गए, देखो ये डायरेक्ट उसने डेटा मेंबर एक्सेस किए हुए, मेन के अंदर डायरेक्ट डेटा मेंबर एक्सेस किए हुए। वो कैसे पता लगा हमें, ये देखें यहाँ पे उसने एक मोबाइल बनाई है माई कार, मैं लिख देता हूँ मेहरान। ठीक है, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी बंद कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ मेहरान डॉट लिखता हूँ, तो देखो मुझे उसके डेटा मेंबर भी सारे एक्सेस हो रहे हैं और फंक्शन भी, जो जो पब्लिक में लिखा है वो सारा मुझे एक्सेस हो रहा है। मैं कहता हूँ यार ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये फंक्शन पब्लिक में आए। अब मैं मेहरान डॉट लिखता हूँ तो सिर्फ मुझे फंक्शन नज़र आ रहा है, अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें वैल्यू डालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ जी ठीक है इसमें वैल्यू डालनी है आपने, कोई मसला नहीं है, आप इसमें गेट या इनपुट का फंक्शन बना दो। क्या कर दो, इनपुट का फंक्शन बना दो। अब इसमें क्या होगा, सी आउट एंटर द, या अगर आप डायरेक्ट वैल्यू डालना चाहते हैं तो सिंपल क्या करें, ब्रांड उठाएं, ब्रांड में सेव कर दें। जो उसने यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन दी थी वो हम सारी कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन उठा के हम यहाँ इनपुट में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्रांड हमने टोयोटा डाल दी, मॉडल हमने करोला डाल दिया। अब माई कार लिखने की साथ ज़रूरत नहीं है ना, ये हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल दी हैं। ठीक है, ईयर 2024 कर देते हैं जी। अब हमने फंक्शन बना दिया, हमने कहा कि जी जब भी यहाँ पे मेहरान डॉट लिखा जाए, अगर तो आप वैल्यू डालना चाहते हैं तो डाल दें, इनपुट पे क्लिक करें, और चाहते हैं कि इसको डिस्प्ले करवाना है तो डॉट डिस्प्ले पे क्लिक कर। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब बाहर वाली जो दुनिया है, यानी जो यूज़र या जो भी एक्सटर्नल वर्ड है, वो मेरे इन डेटा मेंबर्स को नहीं देख पाएंगे। मैंने उनके साथ क्या रखा हुआ है, कोई चेक लगाया है, कोई नहीं लगाया है, अभी तो सादा सा काम है ना। अब देखें मैंने इसके ऊपर प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, तो C++ आपको ये सहूलत देती है कि आप प्राइवेट लिखो या ना लिखो, जो कुछ भी बगैर किसी कीवर्ड के लिखा जाएगा C++ उसे प्राइवेट कंसिडर कर लेगा। अगर पब्लिक लिखोगे तो उसे पब्लिक करेगा, अगर अदरवाइज ये भी प्राइवेट हो जाएगा। अब यहाँ इसके ऊपर भी एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पब्लिक लिखना ज़रूरी है, प्राइवेट लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ। ये एट्रीब्यूट्स हो गए हैं, ये हो गए हैं बिहेवियर, ये क्या हो गए हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, यहाँ हमने उसे कॉल कर लिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं। रिटर्न 0 की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको रन करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होगी। देखें इसमें हमने ब्रांड डिस्प्ले करवाया, मॉडल और ईयर, सिर्फ इसके लिए, मेहरान के लिए। ठीक है, अगर हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं लाइक करोला,
अब करोला के अंदर अगर आप सिंपल करते हैं जी, करोला को कॉपी किया, करोला डॉट, अब मैं डायरेक्ट है, यहाँ डॉट नहीं लिखना, कॉमा डालना है, यहाँ डॉट लिखा, डॉट, और ये देखें डायरेक्ट डिस्प्ले करवा लेता हूँ। अब इसमें इनपुट नहीं करवाई मैंने वेरिएबल्स में, अब इसके अंदर इन दोनों को मैं कर लेता हूँ कमेंट। अब क्या होगा, गार्बेज वैल्यूज आ गई, क्योंकि उसमें वैल्यू सेव नहीं हुई जी, ये गार्बेज वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने इनपुट नहीं करवाई करवोला के अंदर ना, कि वो डेटा मेंबर्स में पहले वैल्यूज डाल दे। जहां पे जैसे ये हो रहा था, पहले वैल्यूज डल रही थी, अगर आप इस फंक्शन को उठा के बाद में रखते हैं, ये भी गलत, यानी आप कहते हो जी पहले डिस्प्ले कर दो, लॉजिकली गलत है ना। वो डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले क्या करेगा जब इन वेरिएबल्स में कुछ होगा ही नहीं। पहले ये फंक्शन इसी ऑब्जेक्ट के, अब ये करेगा, काम कैसे करेगा मैं आपको थोड़ा सा पेंट में समझा देता हूं। ये काम क्या करेगा, अब देखें यहां पे इसने मेहरान का बनाना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेहरान का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें कितने हिस्से बन जाएंगे, जब मेहरान का ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें बन जाएगा जनाब 3 हिस्से बन जाएंगे। एक बन जाएगा स्ट्रिंग ब्रांड, एक बन जाएगा स्ट्रिंग मॉडल, और एक बन जाएगा ईयर। अगर आप इस तरह बन जाएगा, जैसे ही ये लाइन लिखेंगे ये वाली, तो ये वाली शेप बन जाएगी मेमोरी के अंदर, ठीक है। और इसको कोई ना कोई एड्रेस मिल जाएगा, 0x1 कोई एड्रेस मिल गया। अब जब हम डिस्प्ले कहते हैं तो इसमें से वो क्या दिखाए आपको, अभी तो खाली है, आपको पहले ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, जैसे ये कॉल होगा तो इस फंक्शन पे कंट्रोल जाएगा और वो ब्रांड के अंदर टोयोटा सेव कर देगा, यहाँ करोला सेव कर देगा, यहाँ 2024 सेव कर देगा। जब सेव हो जाएगा तो ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, ये वापस आ गया, फिर इस फंक्शन का काम शुरू हो गया। ये वापस जाएगा और यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ हमने रखी हैं वो उनको डिस्प्ले कर देगा, जैसे कि यहाँ पे उसने डिस्प्ले किया है। अब आगे हमने करोला के लिए किया तो करोला के लिए कुछ भी हमारे सामने नहीं आ रहा, तो करोला के लिए भी हमें क्या करना होगा, करोला डॉट इनपुट फंक्शन कॉल करना होगा। तो ये मेंबर फंक्शंस होते हैं, इसको मेंबर फंक्शन कहते हैं, इसको भी मेंबर फंक्शन कहते हैं, इसको डेटा मेंबर्स कहते हैं। तो डेटा मेंबर्स में हम हमेशा इंफॉर्मेशन सेव करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस जो है वो इन फंक्शंस के जरिए करवाते हैं। इसको हाइड करते हैं, इसको हिडन कहते हैं कि हिडन कर लिया हमने इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इसको हमने पब्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये प्राइवेट एरिया है और वो पब्लिक एरिया है, इससे भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक हो गया। आई होप कि अब आपको ये वाले टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ये वाले। अब इसमें एक्सेस स्पेसिफायर्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं। कल इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।